नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। रचना होने से पहले क्या था और पंच तत्व क्या है, इन सब चीजों पे आज हम गौर करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानूंगा सर आपसे कि सबसे पहले क्या था, सृष्टि की रचना से पहले क्या था। सृष्टि से पहले, हमसे पहले, आपसे पहले, सबसे पहले परब्रह्म था। तो आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि परब्रह्म क्या है, कि क्या है परब्रह्म, क्या है? परब्रह्म एक परम ऊर्जा का स्रोत कह सकते हैं, जिसे हम डिवाइन एनर्जी कह सकते हैं, जो सब कुछ है, वो परब्रह्म। परब्रह्म मतलब ब्रह्मा से परे है ये। हाँ। जो ब्रह्मा के परे, वो परब्रह्म। तो फिर सृष्टि की रचना कैसे हुई? जब परब्रह्म की इच्छा हुई तब सृष्टि की रचना हुई। तो परब्रह्म ने भौतिक आकार में सृष्टि की संरचना की। परब्रह्म का कोई स्वरूप है क्या, रूप है कुछ इस तरीके से? परब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है और सारे ही स्वरूप है। अच्छा, कोई स्वरूप नहीं है, सारे ही रूप है। न आदि है न अंत है, वही परब्रह्म। तो जिस तरीके से मैंने आपसे प्रश्न किया, तो ये इतना, इसको वर्णन करना इतना कठिन क्यों है परब्रह्म को? परब्रह्म को वर्णन करना कठिन इसलिए है क्योंकि वो परम सत्य है। जो परम सत्य है और जो शाश्वत है, वही परब्रह्म है। तो वही परब्रह्म है। तो परब्रह्म ने जब सृष्टि की रचना करी, तो सिंपल सी बात है कि कुछ या किसी प्रकार की चीज का कोई निर्माण हुआ होगा। तो परब्रह्म की रचना, जब सृष्टि की रचना कर रहा था, तो सबसे पहले क्या, किस चीज का निर्माण हुआ? परब्रह्म ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो सबसे पहले एक स्वर या नाद, जिसे हम कह लें, ओम नाद आया। ओम नाद, यस। उस ओम नाद में ही सारे स्वर हैं। जो हमारे सरगम के सारे गामा पादा निशा स्वर हैं, वो सारे ही स्वर उस ओम से निकले। अच्छा, तो ये सारे गामा पादा निशा, इनके अंदर ओम का ही, ओम से ही ये अच्छा, निकले हैं। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि जो सरगम जो 7 सुर हैं, हाँ, वो ओम से ही निकले। अच्छा, और इसके अलावा कुछ ओम से कुछ सृष्टि की रचना से? जब ओम निकला, ओम के बाद महातत्व आया। अच्छा, सृष्टि की रचना में सबसे पहले एक स्वर आया, जिसको आपने महानाद बोला, ओम बोला। उस ओम नाद से महातत्व का निर्माण हुआ। अच्छा, महातत्व आए। महातत्वों में फिर गुण। अच्छा, जो गुण मैंने सुने। हाँ, आपने सुना होगा कि महातत्वों कुछ गुण। तो 3 प्रकार के गुण आए। हाँ, सतोगुण, रजोगुण और तामस गुण। अब इन सभी गुणों में अलग अलग चीजें हैं। जैसे हमारे सतोगुण में है, जिसमें कि हम प्रिजर्व करने के लिए चीजों को संयोजित करने के या संरक्षित करके, राइट। और रजोगुण में होता है क्रिया, डिजायर्स, जो भी हम चीजें कर रहे हैं, जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, वो रजोगुण में आ जाती है। और तमस में मतलब वही, तमस गुण में विनाश, डिस्ट्रक्शन। हाँ भाई, विनाशी, क्योंकि जो भी चीज टॉक्सिक है, विनाश की ओर में मतलब एक वो संरक्षित करके रख रहा, एक बनाने का, समन्वय बनाने का रख रहा, और एक विनाश करने का कार्य कर रहा। वही हो गया ना, जो चला रहा है, कुछ बना रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये अपने शरीर को चलाने के लिए तो पंच तत्व जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हाँ, पंच तत्व कहाँ से आए सर? पंच तत्व जब हमारे तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तामसिक गुण, इन तीनों का संयोजन हुआ, तब पंच तत्व उत्पन्न हुआ।
तो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पंच तत्व यानी कि क्या है? पंच तत्व, 5 तत्व, जो वो 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बना। अच्छा, वो 5 तत्व जो हम शरीर के आधारभूत है, मतलब जो आधारभूत है, जो हम देख सकते हैं। अच्छा, वो पंच वायु को देख लो, महसूस कर सकते हैं। अच्छा, सॉरी टू से मैंने इस तरीके से बोला कि वायु को देख लेंगे, मतलब उनका ये कहना है कि दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स फॉर द लाइफ, 5 एलिमेंट्स। ओके, जो कि हमारा, और यहाँ पे जितनी भी चर्चा चल रही है एक रिलीजियस बेस्ड चल रही है, यहाँ पे कोई साइंटिफिकली बेस्ड नहीं बातें हैं। तो आप सोचे कि नहीं सर बिग बैंग थ्योरी, नहीं, ये सारी की सारी एक रिलीजियस बेस्ड है। तो उसी में इन्होंने बताया कि परब्रह्म एक ऊर्जा का स्रोत है। परब्रह्म की जब मतलब परब्रह्म के आदेश की परब्रह्म की इच्छा से ही क्या हुआ है, सृष्टि का निर्माण का प्रारंभ। सबसे पहले ओमनाथ बना, ओमनाथ से महातत्व से गुण बने, और गुण के संयोजन से पंचतत्व बने, और पंचतत्व से शरीर के भौतिक शरीर का निर्माण हुआ। तो पंचतत्व क्या कहते हैं? पंचतत्व भूमि। अच्छा, हाँ, ये जिसमें आप स्वरूप भगवान का मानते हैं, भाई पंचतत्व हो गया। गगन, वायु, अग्नि और नीर, 5 तत्व। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे की चर्चा हम अगले नए वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।